मिशन 100 के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब तक हमने देखा कि हम 5.3 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हल कर चुके थे और एन यानी एन पदों का योगफल है वो ज्ञात कर चुके थे। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हमारे, आज हम उनको हल करने वाले हैं। हमने 4 तक हल कर लिए थे, 5वां मैंने आपको करवा दिया था। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम हल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो a है, कितना है 17, और अंतिम पद an भी दिया हुआ है, कितना 350, और सार्वअंतर यानी d भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। कितना याद करना है, पदों की संख्या यानी n हमें ज्ञात करनी है, और इसके साथ साथ हमें जो ज्ञात करना है वो उनका योगफल यानी Sn भी ज्ञात करना है। a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है n। तो इसके लिए तो हम 5.2 के फॉर्मूले में चलेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। इस सूत्र की सहायता से पहले हम n ज्ञात कर लेते हैं। a का मान है 17 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान है 9, और बराबर में an यानी 350। हमने सीखा था 5.2 में कि a का ट्रांसफर कर दें, यानी 17 का हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही हम 17 का ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 350 माइनस 17। अब आप घटा लोगे, 350 में से जब हम 17 घटाएंगे तो 333 प्राप्त होते हैं हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान, तो फिर से 9 का भाग लगा देंगे, फिर से ट्रांसफर करना है। इस बार 9 का ट्रांसफर होगा, 9 का भाग लग जाएगा, आप भाग लगाइए। इसमें 9 × 3 27 होते हैं, 6 बच गए, और 9 × 7 63 होते हैं, तो 37 बार पूरा पूरा चला जाएगा। कहने का मतलब है n का मान आ जाएगा 38। इस a, an और d से हमने n का मान निकाल दिया। अब हमें कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करेंगे 38 पदों का योगफल Sn, और Sn का हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, छोटे वाला a प्लस an, S38 बराबर n का मान यानी 38/2, a प्लस an 17 प्लस an यानी 350। 38 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है 19 बार, गुणा में 367, 350 और 17 गिर जाएंगे। अब आप इनको गुणा कीजिए, 19 को और 367 को। 19 × 7 कितने होते हैं, 19 × 5 4 में, 19 × 6 114, 19 × 7 133 होते हैं। 13 हासिल क्या आ गई, 19 × 6 114, 113 हमने हासिल ली थी, 127 यानी 12 रह गई हासिल की कैरी। 19 × 3 57 होते हैं, और 12 हमने हासिल ले रखी थी 69। ये आंसर है 69 73। ऐसा यानी n पदों का योगफल आ गया हमारे पास 69 73। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले n ज्ञात किया, फिर तो ऐसा यानी n पदों के योगफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7वां हम हल करने वाले हैं। स्टूडेंट बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप इनको एकदम सही तरीके से हल करेंगे ध्यान देके तब। एक से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य की विषम संख्याएं, तो पहले हम इनकी एपी बनाते हैं। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं की एपी यानी समांतर श्रेणी बना रहे हैं हम। 1 से 1000 के बीच में जो 3 से विभाज्य है उन संख्याओं की समांतर श्रेणी बना रहे हैं, और उनमें भी कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए 1 और 1000 के बीच में। अब 1 से 1000 के बीच का मतलब हो गया पहली संख्या हो गई 3, मतलब हमें 1 से 1000 के बीच में पहले तो हमें 3 की जो टेबल है ना वो लिख लेते हैं। ये हमने 3 की टेबल लिख ली, ये एपी नहीं है, केवल मैंने एक बार 3 की टेबल लिखी है, 3 6 9 12 15, यानी जो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं 1 से 1000 के बीच में, आखिरी 999 होगा और पहला 3 होगा। अब कंडीशन क्या दे रहा है, वो कह रहा है विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्याएं कौन सी होती है आपको पता है, 1 3 5 7 9, ठीक है।
यानी 2 का भाग नहीं जाए, इसका मतलब ये नहीं गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 से विभाज्य और विषम संख्या का बोलेगा तो ये एपी बनेगी। 3 9 15 9 से 99 ये विषम संख्या है तो ये एपी बन जाएगी, यानी 6 का गेप रहेगा। जब विषम संख्या बोलेगा तब सीधा हम क्वेश्चन करके आए थे 7 से विभाज्य d बराबर 7 लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया 3 से भाज्य, तब तो d बराबर 3 होता, लेकिन 3 से विभाज्य में भी साथ साथ में इसने विषम संख्या दे दिया। अब विषम संख्या दे दिया तो सम संख्या छोड़नी है, यानी 3 और 3 6 का गेप रह जाएगा। तो प्रथम पद तो ए हो गया 3, सार्वयंत्र डी हो गया कितना बताया आपको 6 का गेप हो जाएगा। और हमें यहाँ पे n ज्ञात करना है, लेकिन an दिया हुआ है कितना है 999, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। a का मान 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा d का मान कितना 9 बराबर an, यानी 999। 3 का पहले ट्रांसफर n माइनस 1 गुणा 9 बराबर 999 माइनस 3 का ट्रांसफर हो गया n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 996। अब 9 का भी भाग चला जाएगा, ये 9 का भाग दे देते हैं हम, n माइनस 1 बराबर 996 बटा 9 हो गया। अब भाग लगाते हैं 996 में 9 का कितनी बार जाएगा, पहले एक बार फिर वापस 9, सॉरी d का मान मैंने 9 रख दिया और d का मान कितना होना था 6 होना था, तो यहाँ पे बट्टे में मैंने 9 लिख दिया मिस्टेक से, जबकि d का मान कितना 6, तो अब हम 6 का भाग लगाते हैं। 996 में 6 का भाग लगाने पहले एक बार जाएगा तो 3 बचे से, इस पर आप ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। पहले एक बार जाएगा 6, 3 बच गए 39, इस बार 6 बार जाएगा 36, 3 बच गए 36 6 बार, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा 166 बार। हमें तो n निकालना था। अब ये जो 1 है वो इधर ट्रांसफर होके यहां जाएगा, यानी n बराबर 167 रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वही क्वेश्चन है जो हमने पहले 5.3 में कर रखा है, जो हमने 5.2 में पहले जो किया था n का मान ज्ञात करने वाला, वही क्वेश्चन है। अब n आ गया, Sn निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास में तैयार है, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों होते हैं तब ये फॉर्मूला काम आ जाता है। हमारे पास में दोनों है, प्रथम पद 3 है और अंतिम पद है 999, जुट जाएंगे 1002, 1002 इस 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 501, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो 167 गुणा 501 रहने वाला है। गुणा कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सरल है ना, 501 की संख्या है, कोई जरूरी नहीं होता कि हम छोटी संख्या बड़ी संख्या ऊपर रखे, सरल है 501 की मैंने नीचे रख दी। ये भी आपको छोटी छोटी ट्रिक होती है जो सीखनी होती है। मान लो मैं 167 नीचे लिख देता हूँ तो हमें थोड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा, 501 का थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से सीधा ही गुणा करेंगे 167 आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे सीधा 0 0 आ जाएगा। अब 5 से कर लेते हैं इसको, 5 × 7 35, 30 और 3 33, 5 और 3 8, 835 आ जाएगा। 5 को 7 से करेंगे 35, हाथ से लागे 3, 30 और 3 कैरी हो गई 33, फिर 5 और 3 कैरी है। अब 7 6 6 3 8, ये फाइनल आंसर है 83,667। 1 से लेके 1000 के बीच में 3 से जो विभाज्य विषम संख्याएं हैं उनका ये योगफल है कितना 83,667। अब आपको इस सवाल को विषम संख्याएं या सम संख्या मान के भी करना है। 4 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से, 5 से, 6 से, इनका भी प्रैक्टिकल करके आप देखना तो आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस हैं इनको यदि खुद ज्यादा हल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं रहने वाले हैं क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है, 9 है। a बराबर 9 आपको दिया हुआ है पहले से। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं ना, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है। प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है। n पदों का योगफल, n पदों का योग 123 है। तो n व d ज्ञात करो। हमें n और d ज्ञात करना है। a बराबर 8 हमें दिया हुआ है और n है वो भी दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 33। और इसके साथ साथ sn भी दिया हुआ है। sn बराबर कितना दिया, 123। प्रश्न की आपको सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा समझना। यदि आपने प्रश्न की भाषा समझ ली, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। क्या कहा था, प्रथम पद a बराबर 8 और पदों की संख्या, सॉरी हाँ nवां पद यानी an भी हमें दिया हुआ है। nवां पद an दिया हुआ है 33 और क्या दिया हुआ है, n पदों का योगफल यानी 33 पदों का योगफल है वो कितना दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है। n पदों का योगफल है 133 यानी am दिया हुआ है हमें। अब am दिया हुआ है तो n ज्ञात करना पड़ेगा और n ज्ञात करने के लिए यदि हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला जो कि 5.2 में लगाया था वो लगा दे तो भी नहीं आने वाला। कारण क्या है, an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d अज्ञात है, n अज्ञात है। दो अज्ञात फॉर्मूले हैं, उसमें दो अज्ञात व्यंजक है, इसलिए an वाला फॉर्मूला इसमें काम नहीं आने वाला। इसका मतलब कोई अन्य तरीका ढूंढेंगे। अन्य तरीका तो sn से आएगा। अब sn के जो दो फॉर्मूले लगाए थे उसमें से यदि हम ये फॉर्मूला काम ले लें तो हमारा काम बन सकता है। क्या है, sn दिया हुआ है, n अज्ञात है, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था गणित में दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। यदि 1 2 3 4 में से कोई से भी तीन ज्ञात हो, ये तीन ज्ञात है 1 2 और 3, तो हम तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो n ज्ञात हो जाएगा। इससे हल करते हैं। sn n बटा 2 n ज्ञात है, a यानी 8 प्लस an यानी 33 बराबर में sn यानी 123 n बटा 2 गुणा 41, 33 और 8 जाएंगे 41 बराबर में 123 n गुना 41 बराबर 2 गुना 123। याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था कि बराबर में बराबर कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हो, 41 को बट्टे में लेके भी काट सकते हो, एक ही बात है। हम सबसे सरल जो प्रोसेस होती है उसको जितना सीखेंगे ज्यादा उतना ही हमारे लिए सरल से सरल होता जाएगा। तो ये बराबर से 41 इसका काट दो आप, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो कहने का मतलब है n का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। मान लो आप इसे नहीं समझ पाते हो, आप ऐसे कर लो 2 गुणा 123 बट्टा 41, एक ही काटनी है। अब कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार आएगा, वही कितना 6। तो क्योंकि हम ऐसा है ना आगे 16वीं एक्सरसाइज में बहुत बार करेंगे बराबर में से बराबर काटना, तो ये अभी हम सीख जाए तो अच्छी बात है। n का मान आ गया 6। अब इतनी देर तो था ये nवां पद, अब ये बढ़ गया छठा पद अर्थात a6 बराबर 33। अभी तक हम इसको कह रहे थे nवां पद, लेकिन जैसे ही n का मान 6 आया तो ये छठा पद बन गया, a6 बराबर 33 हो गया। a6 का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस 5d, a प्लस 5d, a हमें ज्ञात कितना है 8 प्लस d अज्ञात है, d हमें ज्ञात करना है। तो किसका ट्रांसफर कर देंगे, 8 का, ये 8 इधर आके कितना बन जाएगा 25, तो d का मान प्राप्त हो जाएगा 25 बटा 5 यानी 5, d बराबर 5, n बराबर 6 आ गया, d बराबर 5 आ गया। हमें ये दो ही चीजें याद करनी थी, n व d का मान। बताइए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हल करने को दो क्वेश्चन और हैं, 9वां और 10वां। अच्छा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन भी, क्योंकि पढ़ने में इसमें थोड़ी मिस्टेक होती है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 9वां क्वेश्चन। 280 रुपए को
इस प्रकार बांटे, मैं सेम लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इस प्रकार बांटे कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले से 20 कम हो। ठीक है, आपको प्रत्येक की राशि ज्ञात करनी है। 280 रुपए हैं और 4 दिनों में बांटे हैं को 4 में, हमें 4 में इस प्रकार से बांटना है, यानी पहले से बता रखा है कि 280 रुपए को 4 दिनों में बांटना है। अब आप पहले सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे 280 बटे 4 यानी 70 सबको हिस्से आ जाएंगे। यदि ऐसा होता तब तो ये तीसरी चौथी का सवाल होता। हमारे ये सवाल कौन सा है, 10वीं क्लास का है। क्या सवाल है, 280 रुपए को इस प्रकार से बांटना है 4 दिनों में, बराबर बराबर नहीं बांटना है 4 दिनों में। क्या बांटना है कि पहले पुरस्कार को जितनी राशि मिले ना, दूसरे को पहले से 20 रुपए कम मिले, तीसरे को दूसरे से 20 रुपए कम मिले और चौथे को तीसरे से 20 रुपए कम मिले। तो ये कम मिलना क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी का एक उदाहरण हो गया। 280 रुपए क्या है, टोटल है, यानी इस सवाल में ये 280 SN है। तो जो है वो यहां नोट कर लेते हैं हम। N का मान 4 है, SN का मान 280 है और D का मान कितना है, पहले पुरस्कार से आगे वाले को 20 रुपए कम, यानी D बराबर माइनस का 20 माना प्रथम पुरस्कार। वैसे मानने की जरूरत नहीं है, प्रथम पुरस्कार यही होता है। ठीक है, अब SN वाला फॉर्मूला लगेगा, SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि D दिया हुआ है तो हम D वाला ही लगाएंगे, N यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। N कितना है 4 बटे 2, 2 गुणा A हमें ज्ञात करना है, प्लस N माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 गुणा D कितना माइनस 20 और बराबर में कितना 280, जो कि हमें SN दिया होता। जब भी हमें दिया होता है तो बराबर में रखते हैं हम। अब 4 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 बार कट जाएगा, 2A प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 गुणा माइनस 20 बराबर 280। अब इस 2 का इधर भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 2A माइनस 60 बराबर 280 बटा 2, तो कितना हो गया 2A माइनस 60 बराबर 140। अब इस 60 का भी ट्रांसफर कर देंगे, 140 प्लस 60, 140 और 60 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि A का मान प्राप्त हो गया, हमें कितना प्राप्त हो गया 100 रुपए। A बराबर 100, जो हमें प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी थी वो हमने प्राप्त कर ली। A बराबर 100 रुपए की राशि आ गई हमारे पास। अब हमें क्या ज्ञात करनी थी, सभी पुरस्कार ज्ञात करने थे। तो प्रथम पुरस्कार तो हमें प्राप्त हो गए, कितना 100 रुपए। आप बता सकते हो द्वितीय पुरस्कार कितना आएगा, साफ साफ का उसमें कि प्रथम पुरस्कार से 20 रुपए कम आ जाएगा। आप A2 का फॉर्मूला चाहो तो वो लगा देना, वरना सीधा ही 20 रुपए घटा दो। तृतीय पुरस्कार ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 रुपए। और चतुर्थ पुरस्कार ये कितना आ जाएगा, फिर से कट जाएगा 60 माइनस 20 यानी 40 रुपए। तो ये चारों पुरस्कार आ गए, इन सबको जोड़ देना, वही 280 आएगा, 100 और 80 180, 180 और 100 280। इस तरीके से हमने चारों पुरस्कार ज्ञात कर लिए। यही क्वेश्चन आप 7 पुरस्कारों के लिए मुझे ज्ञात करके दिखाओगे। और कितने रुपए बांटने हैं, 700 रुपए बांटने हैं, 7 लोगों में 700 रुपए बांटने हैं और ऐसे ही 20-20 रुपए कम आने चाहिए। आप सॉल्यूशन करके दिखाओगे मुझे, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तृतीय वर्ष
10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी। अब आप जानते हो कि तीसरा वर्ष यानी A3 दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, A3 बराबर 600 दिया हुआ है, और सातवें वर्ष 700 यानी A7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 700। A3 दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है, दो चीजें हमें दी हुई है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से वृद्धि होती है, यानी डी है वो एक समान है। प्रथम वर्ष का उत्पादन ज्ञात करो, फिर 10वें वर्ष का ज्ञात करो, और फिर 7 वर्ष का कुल उत्पादन ज्ञात करो। कौन सा क्वेश्चन बन गया 5.2 का, कौन सा हमने चौथा या पांचवा क्वेश्चन किया था, दो व्यंजक दिए हुए थे उनसे हमने ज्ञात कर लिए थे। तो A3 और A7 से पहले A7 का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, A + 6D बराबर 700, इसको बड़ी समीकरण एक बना देते हैं। A3 का लगाते हैं A + 2D बराबर 600, समीकरण नंबर 2। हमने सीखा था कि A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 6D होता है, A + 6D बराबर 700। A3 का क्या होता है, A + 2D बराबर 600। समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, घटाने पर तीनों जगह माइनस आ जाएगा, घटा रहे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तब ये तो आपस में घटी जाएगी, 6 में से 2 घट जाएगा यानी 4, और 700 में से 600 घट जाएगा यानी 100। कहने का मतलब है डी का मान इतना आ जाएगा 100/4 यानी डी बराबर 25। ये कह रहा था कि एक समान रूप से टीवी का उत्पादन करता है, हर साल 25 टीवी बनाता है, वो डी बराबर 25 निकाल लिया हमने। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष का उत्पादन। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, प्रथम वर्ष का उत्पादन। तो इसके लिए d बराबर 25 हम कहां रखेंगे, समीकरण छोटी में यानी 2 में, जो छोटी समीकरण है उसमें रख देंगे हम। तो कितना आ जाएगा, a + 2d बराबर 600। a हमें ज्ञात करना है, 2 गुना d का मान कितना है 25 बराबर 600। तो a + 50 हो गए बराबर 600, तो a का मान आ गया 600 - 50 यानी 550। ये हमारे पास में प्रथम वर्ष की टीवी उत्पादन आ गई, a बराबर 550, हमने a का मान निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष के उत्पादन का आप मतलब समझते होंगे, A10 ज्ञात करना है हमें। A10 ज्ञात करना है तो फॉर्मूला वही तैयार है, A + 9D। A10 बराबर A का मान कितना 550 प्लस 9 गुणा D का मान कितना 25। A10 बराबर 550 प्लस 9 गुणा 25, 550 प्लस 225 हो गई है, 9 गुणा 25, 9 को 25 को गुणा करने पर अब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 775। 10वें वर्ष का टीवी उत्पादन कितना है 775, 550 और 225 को जोड़ेंगे, 9 को 25 को गुणा करके, तो A10 आ जाएगा 775। 10वें वर्ष का टीवी उत्पादन हमारे पास में प्राप्त हो गया 775। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में इसने 1% और पूछ रखा है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। सात वर्षों का कुल उत्पादन यानी SN पूछा है, n/2 2 1। वैसे हमें S7 दिया हुआ है पर्सन में, S7 दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला काम लेंगे तो ज्यादा सरल हो जाएगा, और D वाला भी ले सकते हैं क्योंकि N और D भी दोनों हमारे पास है। 7 वर्षों का है इसलिए N का माना जाएगा 7। प्रथम वर्ष का उत्पादन भी हमारे पास है, कितना है ये प्रथम वर्ष का ही था 550 प्लस AN यानी 7वें वर्ष का उत्पादन 700। ये हम 7वें वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये L7 बन जाएगा A7, तो 7/2 गुणा ये कट जाएगा कितनी बार 1250 हो जाएगा, सॉरी ये जुड़ेगा पहले 550 और 700 को जोड़ेंगे 1250। अब ये इससे इसको काट देगा कितनी बार 625 बार, तो आंसर ये आएगा 7 गुणा 625। 5 × 7 यानी 35, केरी आ जाएगी 3, 7 × 2 14, केरी 3 जुड़ जाएगी 17, फिर से 1 केरी
42 और एक 43, ये फाइनल आंसर है 43 75 4375। एक ही क्वेश्चन में हमने 3 खत्म कर दिए। पहले तो इन दोनों से हमने डी निकाला, फिर प्रथम वर्ष इस डी वाला मान समीकरण 2 में रखा, तुम्हारे पास में प्रथम वर्ष का उत्पादन a बराबर 550, पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म। 10वां वर्ष यानी a10 ज्ञात करना था, a प्लस नो डी का फॉर्मूला होता है 550 प्लस 225 775। अब हमें 7वें वर्ष का उत्पादन ज्ञात करना था, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an, a 550 और an 700, उनको जोड़ के 1250 को 2 से भाग लगा के गुणा कर दिया 43 75। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लगभग जो एक्सरसाइज थी 5.3 है वो खत्म हो गई। अब इसका एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था बीच में, यानी चौथा क्वेश्चन है, उसका हम और फाइनल आंसर कर लेते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n का मान ज्ञात करना है। और किस में ज्ञात करना है? 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल कितना हो जाए? 693 सॉरी 636 हो। 93 नीचे वाले क्वेश्चन का है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तीसरे में मैं पहला करवा रहा हूं और दूसरा आप खुद कर लेना, सेम इसी प्रोसेस से होगा। 636 क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम पद दिया हुआ है, दोनों के बीच का गैप डी 8 दिया हुआ है, और ये क्या है हमारे पास में? योगफल यानी Sm दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं हम, क्या क्या हमें ज्ञात है। a का मान 9 ज्ञात है, दोनों के बीच का मान ज्ञात है हमें 17 - 9 यानी 8, और क्या ज्ञात है? Sn यानी 633। सबसे बड़ी प्रॉब्लम n ज्ञात नहीं है, वो ज्ञात करने के लिए ये सवाल लंबा होगा, इसलिए मैंने पहले नहीं करवाया था। थोड़ा सा अधिक लंबा क्वेश्चन है ये। जब भी हमें मान दिया होता है तो Sn की वैल्यू बराबर में रखते हैं। n ज्ञात है, 2 गुणा a का मान कितना है? 9 प्लस n ज्ञात है, b का मान कितना है? 8 बराबर में 636 n बटा 2, 9 × 2 यानी 18। और अब ये 8 n माइनस 1 n नहीं है, इसलिए 8 और n गुणा हो जाएंगे। 8 n माइनस 1 8 से भी गुणा हो जाएगा, 8 बराबर 636। ये 18 और 8 दोनों एक प्लस एक माइनस है, इसलिए घट जाएंगे, 10 आ जाएगा। अब ये 2 इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब ये भी विशेष ध्यान रखना, यहाँ आके आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, यानी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। ये ब्रैकेट हमें ये याद दिलाता है कि ये 2 इन दोनों का मालिक है, और आप जल्दीबाजी में क्या करते हो? 2 को 10 से 5 बार काट देते हो। ये करते ही पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। ये 2 इन दोनों से डिवाइड होगा, तो मैं लिख देता हूं, आपको याद रहे। 2 का भाग देंगे हम, तो ये बचेगा 5 प्लस 4n बराबर 636। 10 में 2 का देंगे 5 और 8 में 2 का देंगे 4। इन दोनों में 2 का भाग लगेगा, एक में लगाया पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। n और 5 को गुणा कर देते हैं, 5n, 4 और n को गुणा कर देते हैं, 4n² बराबर 636। n को 5 को गुणा किया 5n, n को 4 से गुणा किया 4n² बराबर 636। एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले तो द्विघात इसको क्रम से बिठाएंगे, तो 4n² पहले आ जाएगा, 5n बाद में आएगा, और 636 का हम ट्रांसफर करेंगे द्विघात समीकरण में। समीकरण तभी होती है जब बराबर में कुछ हो, तो बराबर में 0 आ जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, जो कि हम आगे चल के 3.4 एक्सरसाइज में हल करना सीखेंगे। वैसे आपने ये 9th क्लास में सीखा है कि कैसे गुणनखंड से इसको हल करना है, लेकिन गुणनखंड से ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। पहले 4 को 636 को गुणा करेंगे, फिर 5 कैसे 2 टुकड़े करेंगे, तो काफी लंबा हो गया। तो इसको हल करने के लिए अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई बात नहीं यदि आपको ये नहीं आता है, तो जब हम सीखेंगे 5.3 तो थोड़ा और, सॉरी 3.4 सीखेंगे तो थोड़ा और सरल हो जाएगा। इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करने वाले हैं। द्विघाती सूत्र से जब कोई समीकरण को हल करना होता है, तो पहले द्विघात के साथ में जो बैठा है वो a का मान लेते हैं, a बराबर 4 है, a बराबर 4। ये b के साथ जो बैठा है वो 5, और c के साथ जो बैठा है वो माइनस 636। पहले हम इसमें d ज्ञात करते हैं, यानी b² माइनस 4ac, 5 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा 636, लेकिन 636 c का मान माइनस है,
तो 5 की स्क्वायर 25 प्लस 16 गुणा 636, हमारे पास क्या बचेगा 16 को 636 को हम गुणा कर लेंगे, करते हैं गुणा। 16 इंटू 6 कितने होते हैं 96, 9 आ जाएगी कैरी के। फिर 16 इंटू 3 करते हैं 48, 48 और 9 जुड़ जाएगा। 48 और 9 कितना होता है 48 और 10 51 होते हैं, तो 9 कितना हो जाएगा 57, 5 आ गए कैरी। 16 इंटू 5 96 और 96 में 5 हमने कैरी लिया था 101, तो कितना आ गया 10,201 हो गया। 10,176, 16 और 636 को गुणा करने पर और 25 जोड़ने पर 10,201, ये डी का मान है। अब द्विघाती सूत्र से हम n का मान ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र यहाँ पे n है तो n बराबर लिखा जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस फॉर्मूले से द्विघाती सूत्र में व्यंजक जो भी होता है उसका मान ज्ञात होता है। n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर लिख लिया जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। n बराबर माइनस b का मान पहले से ही कैसा है प्लस का है, तो यहां लिखा जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल ही लिया। 10,201 बट्टे में 2 गुना a यानी 2 गुना 4, n बराबर -5 प्लस माइनस, आप इसका अंडर कर लीजिएगा। 10,201 का पूरा अंडर होता है 101 बट्टे में कितना 8। अब ये प्लस और माइनस है तो एक बार तो क्या करना है इस 101 को प्लस लेना है, यानी -5 के साथ एक बार तो 101 जोड़ेगा और एक बार घटेगा। प्लस लेंगे तो हम कितना जाएगा -5 प्लस 101 बटा 8 यानी 96 बटा 8। 96 में जब हम 8 का भाग लगाते हैं तो 12 बार पूरा चला जाता है। माइनस लेंगे n बराबर -5 और माइनस का 101 बटा 8 यानी माइनस का 106 बटे 8। पूर्ण संख्या नहीं है, वैसे भी ये माइनस में आ गया और ये माइनस में आ गया क्योंकि पद का मान माइनस में होता ही नहीं है, तो ये वाला एग्रा ही होगा, यानी ये वाला अपना उत्तर नहीं होगा। अपना उत्तर क्या होगा 12। तो ये फाइनल आंसर है, पता है पदों की संख्या बराबर 12। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबा सवाल था ये। पहले हमें क्या करना है एक द्विघाती समीकरण तैयार करना। हमने द्विघाती समीकरण तैयार की, एक द्विघाती समीकरण आगे, फिर इसको हल करने के लिए द्विघाती सूत्र से a का मान b का मान और c का मान n स्क्वायर के साथ बैठा है वो a का मान है। वैसे हम ये जो हमने वैदिक समीकरण हल की थी उसमें a b c d ढूंढे थे, यहाँ पे a ढूंढना है b ढूंढना है c ढूंढना है। ये बराबर में तो शून्य है। अब विविध कर, इसे विविध कर बोलते हैं, d बोलते हैं इसको विविध कर, जो कि हम आगे के वीडियोस में पूरा सीखेंगे। ये विविध कर है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, वहां से हमने 5 की स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना c का मान माइनस 636। जब c माइनस होता है तो ये दोनों माइनस के कारण प्लस आ जाता है। 16 गुना 636, 4 गुना 4 16, 636 का गुणा किया 10,176, उसमें 25 जोड़ दिए 10,201। अब इस द्विघाती सूत्र की सहायता से जो दो मान आने हैं, द्विघाती समीकरण है तो उसके दो हल आने हैं, वो दोनों हल हमने ज्ञात करने इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला लगाया हमने माइनस b यानी b का मान माइनस करना है -5 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 201। ये हमने लिखा 101 जुड़ जाएगा 12 यानी n बराबर 12। ये एग्रा ही होगा क्योंकि माइनस का है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 5.3 जो एक्सरसाइज है वो खत्म कर दिया है। अब इसके जो भी एग्जांपल आप रह गए वो सोल्व कर लेना। हम आगे नए वीडियो में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारे जो ये वीडियोस हैं इनको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।